मतंगेश्वर महादेव मंदिर खजुराहो की पहचान है। खजुराहो में स्थित ये प्राचीन मंदिर श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ प्रतिदिन विशेषकर सावन और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि यह मंदिर अत्यंत प्राचीन और इसकी महिमा अपरंपार है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग हर वर्ष स्वयं बढ़ता है और इसे और भी अद्भुत बनाता है इसका आभा मंडल। बताया जाता है कि मतंगेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग आकार में सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है, जिसकी पूजा अर्चना से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर समूह के बीच स्थित यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख स्थल है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। स्थानीय मंदिर के पुजारी प्रदीप गौतम महाराज, नितेंद्र सिंह टूर गाइड, कमलेश कुमार चौबे, सौरभ अवस्थी इस मामले में विस्तार से जानकारी देते हैं। कमलेश कुमार चौबे खरडोई। आपके यहाँ जो मतंगेश्वर महादेव का मंदिर है, हाँ। उसकी क्या विशेषताएं हैं? मतंगेश्वर महादेव की विशेषता ये है कि यहाँ पर आने वाले यात्री जो आते हैं बाहर से, तो बहुत खजुराहो में प्राचीन मंदिर है और यहाँ की ये विशेषता है कि इतना बड़ा प्राचीन मंदिर महादेव कहीं है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ के मतंगेश्वर में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ आने जाने वाले यात्रियों की मनोकामना पूरी होने के साथ साथ खजुराहो क्षेत्र में तमाम बाहर के लोग जो आते हैं बहुत सुंदरता महसूस करते हैं कि खजुराहो जैसी बस्ती अपने आसपास कहीं है ही नहीं। और ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनमें मल्लिकार्जुन, नागेश्वर, विश्वनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, ममलेश्वर, कृष्णेश्वर, तारकनाथ, महाकाल, वैद्यनाथ, सोमनाथ, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्राचीन मतंगेश्वर ज्योतिर्लिंग है अपने। ये सबकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं और यहाँ पे आने वालों के सब काम सिद्ध होते हैं और इसी से ये खजुराहो में बहुत प्राचीन मंदिर होने के साथ साथ और बहुत लोगों को अच्छा लगता है। सुनने में आया कि जो मूर्ति प्रतिवर्ष बढ़ती है। हाँ, ये बात सत्य है। यहाँ पे ये भी देखा गया है कि ये मूर्ति बहुत पुराने ज़माने से एक जवा, एक चावल के बराबर यह मूर्ति प्रतिदिन बढ़ती है। ऐसा होते होते ये मूर्ति बहुत विशाल हो गई है। ये यहाँ की विशेषता है। क्या परिचय है भाई साहब आपका? नमस्कार, मेरा नाम नितेंद्र सिंह है, मैं खजुराहो का रहने वाला हूँ। मतंगेश्वर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें आप। मतंगेश्वर महादेव का जो खजुराहो में मंदिर है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, जिसका इतिहास बताता है कि वो तकरीबन 2000 साल पुराना मंदिर है। मतंगेश्वर महादेव मतंग ऋषि के नाम पे रखा गया है। जो शिला है मतंगेश्वर महादेव की वो तकरीबन 2000 साल पुरानी है। लोग बात कहते हैं कि तिल बराबर भी शिवलिंग बढ़ती है, इसमें वास्तव में क्या है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2000 साल पुराना मंदिर और जो शिला मतंगेश्वर शिवलिंग है वो 9 फीट ऊपर और 9 फीट नीचे हर साल बढ़ती थी, लेकिन कुछ पुजारियों द्वारा उसको कीला गया है ताकि वो और मंदिर की ऊंचाई पे ना जाए और नुकसान ना हो, उस वजह से उसको रोक दिया गया। बाकी इसकी लंबाई 9 फीट ऊपर और 9 फीट नीचे है। मतंगेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो श्रद्धालुओं का एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, आपसे बताएं। और न केवल खजुराहो बल्कि आसपास के गांव, शहरों और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र माना जाता है। इसलिए पूरे साल मतंगेश्वर महादेव में जगह जगह से श्रद्धालु आके अपनी आस्था दिखाते हैं और मतंगेश्वर महादेव के सामने साष्टांग होते हैं। आप जो है यहाँ के पुजारी हैं, क्या विशेषताएं हैं मतंगेश्वर महादेव मंदिर? बहुत ही विशाल शिवलिंग है, शिव जी का विशाल रूप जिसको मतंग रूप कहते हैं। शिवलिंग का नाम मतंगेश्वर महादेव ही रखा गया है। उसमें उनका मानना है कि मतंग ऋषि के ऊपर नाम रखा गया है, जिनको जब उनको मतंग मरकत मणि दी हुई थी भगवान भोलेनाथ ने, उन्होंने सुरक्षित
स्थान को पाएगा तो उधर पे मरकतमणि का भी वास है, ऐसा भी कहते हैं। इसलिए मंदिर का नाम मतंगेश्वर महादेव रखा गया है। इसलिए दो प्रकार से कहते हैं कि शिवजी का विशाल रूप है तो मतंग रूप है, हालांकि इसलिए मतंगेश्वर महादेव है, लेकिन मतंग ऋषि से भी आदमी इसको जोड़कर मतंगेश्वर महादेव कहते हैं। बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है, लगभग सबसे बड़ी शिवलिंग है, क्योंकि 9 फुट ऊपर है, 9 फुट नीचे है। 9वीं शताब्दी में CSI द्वारा खोज की गई इस मंदिर की, लेकिन यह उससे भी प्राचीन है। तो मानते हैं लगभग 2000 साल प्राचीन शिवलिंग है। यहाँ पर बुंदेलखंड की विशेष आस्था है, हम सभी लोगों की आस्था रहती है, आदमी की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो मानते हैं कि इस मंदिर को भी तोड़ने का औरंगजेब द्वारा प्रयास किया गया था, लेकिन तोड़ने में असफल रहा। इसलिए उसने इस शिवलिंग पर 5-6 जगह आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि मैं मानता हूँ इसमें भगवान का वास है, और तभी से इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है शिवलिंग की। और पुराने समय से इधर शिवरात्रि का जो मेला होता है 1 महीने का पूरा मेला भी इधर पे रहता है, इसमें लाखों के श्रद्धालु आते हैं, लाखों के रूप में। अभी भी आप देखेंगे नया वर्ष होने जा रहा है अंग्रेजी अखबार के अनुसार, हमारे सनातन से तो चैत मास में ही अपन कहते हैं कि नया साल चालू। इस वर्ष में भी इसमें भी अभी आपको बहुत से श्रद्धालु दर्शनार्थी आपको मिलेंगे, जिससे भी आपको विशाल भीड़ मिलेगी हमें देखने के लिए। और जितने भी तीज त्यौहार होते हैं, पूर्णिमासी हुआ, अमावस्या हुआ, हमारे जो लोकल के श्रद्धालु हैं वो आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा नहीं, आदमी की मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। बाहर से भी लोग आते हैं, जिसमें आदमी जाप वगैरह करवाते हैं, जिसको कोई समस्या होती है उसका भी समाधान हमने देखने को मिला है। क्योंकि हमारी तो इधर की पीढ़ियों से हम हैं तो सभी से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो साक्षात इधर पर आदमी की मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, विशेषकर इनको बच्चों की समस्याएँ होती हैं, और भी कई प्रकार की अनेक समस्याएँ होती हैं मनुष्य की जीवन में, उनका समाधान कई प्रकार से दर पर मिलता है। जो भी इधर पर अपना जाप बैठाते हैं, इसलिए इसका बहुत सुनने में आता है कि इनमें जो मतंगेश्वर महादेव मंदिर जो मूर्ति है उसमें वृद्धि भी होती है। हाँ, ऐसी भी कहावत है पुराने समय में कि चावल बराबर बढ़ती थी, क्योंकि ये स्वयं शिवलिंग है। इसलिए आप देखेंगे कि ज्योति आपको शिवलिंग ऊपर दिख रही है, उतनी नीचे है। आप देखेंगे इसको तो, क्योंकि जिस पर अपन बैठे हैं बाद में पूजा करने के हिसाब से बाद में बनाई गई थी। तो इसके जलेरी के 2 पार्ट हैं, जिस पर अपन बैठे हुए हैं, तो जलेरी नीचे का अपन ने इसका बेस लेकर बनाया हुआ है।